दोस्तों देखिए, ये जो बातचीत हम करने वाले हैं इसका मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक रियलिटी चेक जरूर है। हकीकत से मुंह मोड़ना ठीक नहीं है ना। तो चलिए समझते हैं कि आने वाले समय में चीजें कितनी तेजी से और कैसे बदल सकती हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या 2030 तक हमारी नौकरी सुरक्षित है? अब 2030 सुनने में शायद दूर लगे, पर सच तो ये है कि ये बस कुछ ही साल दूर है। और जो बदलाव आ रहे हैं ना, वो हमारी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। ये आंकड़ा देखिए, 2 से 5 करोड़। ये एक अनुमान है कि 2030 तक एआई ऑटोमेशन की वजह से भारत में इतनी नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये सब भविष्य में होगा, बदलाव तो अभी से दिखना शुरू हो गया है। भारत की आईटी कंपनियां, जिन्हें हम अपने वर्कफोर्स की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, उन्होंने 2025 की पहली छमाही में ही अपनी हायरिंग में 67% की जबरदस्त कटौती कर दी है। तो हम सब आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जिसे एक्सपर्ट्स भारतीय स्नातक संकट या इंडियन ग्रेजुएट क्राइसिस कह रहे हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। ये आज की सबसे चौंकाने वाली सच्चाइयों में से एक है। भारत में जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, उनमें से सिर्फ 42.6% ही असल में एम्प्लॉयबल हैं, मतलब कि नौकरी के लायक माने जाते हैं। इस चार्ट में जो दिख रहा है वो पूरी कहानी बयान कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स के पास वो स्किल्स ही नहीं है जिनकी आज बाजार को जरूरत है। और हालत ये है कि आईआईटीज और एनआईटीज जैसे बड़े बड़े संस्थानों के ग्रेजुएट्स को भी नौकरी खोजने में मुश्किल हो रही है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाल ही में एक बड़े टियर 3 कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि जहाँ आईटी कंपनियां उनके कैंपस से हर साल लगभग 15,000 छात्रों को उठाती थीं, वहीं 2025 में ये संख्या घटकर 500 से भी कम रह जाने का अनुमान है। सोचिए कितना बड़ा ड्रॉप है ये। अब देखिए, इस संकट का सारा दोष सिर्फ एआई पर डालना ठीक नहीं होगा। एक बहुत बड़ी वजह हमारी शिक्षा प्रणाली भी है, जो इंडस्ट्री की जरूरतों से पूरी तरह कट चुकी है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कॉलेजों में आज भी वो ट्रेनिंग दी जा रही है जिसे एआई 2 साल पहले ही ऑटोमेट कर चुका है। इसका नतीजा, जब तक कोई ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है, उसकी पढ़ाई का एक बड़ा हिस्सा मार्केट के लिए पुराना और बेकार हो चुका होता है। कॉलेजों में 75% अटेंडेंस तो जरूरी हो सकती है, लेकिन सारा फोकस सिर्फ परीक्षाओं और रैंक लाने पर है। प्रैक्टिकल स्किल्स पर, जो असल दुनिया में काम आते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं है। इसीलिए तो ग्रेजुएट्स को अक्सर लगता है कि उन्होंने 4 साल में जो सीखा उससे कहीं ज्यादा तो वो 1 साल की इंटर्नशिप में सीख सकते थे। अब आते हैं एआई पर। एआई इतनी तेजी से इंसानों की जगह क्यों ले रहा है? क्योंकि उसे अब एक परफेक्ट कर्मचारी के तौर पर देखा जाने लगा है। इसका मतलब समझिए, जहां पहले किसी काम के लिए 3 लोगों की एक टीम लगती थी, वहां अब एक इंसान और एक $20 का एआई सब्सक्रिप्शन मिलकर वही काम कर लेता है। अब आप ही बताइए, कंपनियों के लिए ये कितना फायदेमंद सौदा है? और एआई सिस्टम्स की यही तो खासियत है। ये मशीनें कभी थकती नहीं, कभी छुट्टी नहीं मांगती और ना ही इन्हें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। बस 20 से $200 महीने की लागत पर इनसे मुकाबला करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एआई मतलब बस चैट जीपीटी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई अब बहुत स्पेशलाइज्ड हो चुका है। वीडियो एडिटिंग से लेकर सेल्स और हेल्थ केयर तक हर फील्ड के लिए खास एआई टूल्स आ चुके हैं। सेल्स में एआई तो तुरंत डेटा देखकर बता देता है कि ग्राहक का बजट क्या है। जो काम पहले हफ्तों में होते थे, अब वो एआई से मिनटों में हो रहे हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो जहां एक तरफ इतना बड़ा खतरा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मौका भी छिपा है। चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। इसी वक्त आज की तारीख में भारत में एआई स्पेसिफिक जॉब्स के 4 लाख पद खाली पड़े हैं। ये वो नौकरियां हैं जिनके लिए एआई स्किल्स चाहिए, लेकिन सही लोग ही नहीं मिल रहे हैं। और ये संख्या तो बस बढ़ने ही वाली है। एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 2027 तक भारत में एआई से जुड़ी 23 लाख नौकरियां होंगी। सोचिए जरा, एआई और मशीन लर्निंग की नौकरियां हर साल लगभग 25% की रफ्तार से बढ़ रही हैं, जो किसी भी दूसरे सेक्टर से कहीं ज्यादा है। और ये स्लाइड तो सब कुछ साफ कर देती है। देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स का फायदा कितना बड़ा है। जहां एक सामान्य ग्रेजुएट को 3 से 4 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, वहीं एआई स्किल्स वाले फ्रेशर को 5 से 12 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। और तो और
मिड लेवल प्रोफेशनल्स 12 से 25 लाख तक आसानी से कमा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान है जो इस करियर शिफ्ट में मदद कर सकता है। हमारी सलाह तो यही रहेगी कि अपनी नौकरी एकदम से मत छोड़िए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे ज़रूरी है। इसके बजाय अपनी रातों और वीकेंड्स का इस्तेमाल एआई सीखने में लगाइए। यूट्यूब पर ढेरों फ्री कोर्सेज हैं और कोर्सेरा या यूडेमी पर भी बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। शुरुआत में फ्रीलांसिंग करके अनुभव लीजिए और जब एक सॉलिड पोर्टफोलियो बन जाए तब जाकर नौकरी बदलने के बारे में सोचिए। तो क्या हर नौकरी खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन कामों में लोगों से जुड़ाव और शारीरिक मेहनत लगती है वो सुरक्षित रहेंगे, जैसे डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, क्योंकि एक मरीज को मशीन नहीं, एक इंसान का एम्पैथेटिक टच चाहिए। इसी तरह प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन जैसे काम भी फिलहाल एआई से बहुत दूर है। तो दोस्तों, बात साफ है, ये एक ऐसा बदलाव है जो टेम्पररी नहीं, परमानेंट है। और इस बदलाव की लहर में अगर हमने सही तरीके से तैरना नहीं सीखा तो पीछे छूट जाने का खतरा बहुत बड़ा है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि इस तेजी से बदलती दुनिया के लिए हम सब कितने तैयार हैं।